बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्रिस्तान व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिरत क्या है। मुख्तसर सा बयान करने की कोशिश करूँगा। लफ्ज़ आखिरत, ये लफ्ज़ अखर से निकला है। अखर का मतलब इंतहा हो जाना, इख्तिताम हो जाना, ख़त्म हो जाना, आकबत, अंजाम। दोस्तों, ये तो हो गए मानी। अब आपको बताते हैं कि आखिरत है क्या। ये जो आपके सामने है ना, यही आखिरत है। यही हमारा अंजाम है, यही हमारी इंतहा है, यही हमारा इख्तिताम है। ये एक जिंदगी का एक स्टेप खत्म हो गया। ये जो सामने आपके लोग मौजूद हैं, जो कल तक हमारी दुनिया में रहा करते थे, इनका एक हिस्सा, जिंदगी का हिस्सा खत्म हो गया। अब ये लोग आखिरत में दाखिल हो चुके हैं। एक और अहम बात कि जब इंसान दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो उसके बाद वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसका पिछला हिस्सा ख़त्म होता चला जाता है। यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता आखिर में, यानी आखिरत में दाखिल हो रहा है। हम स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हमारा बचपन मर जाता है तो हम लड़कपन में दाखिल होते हैं। इसी तरह हमारा लड़कपन मरता है तो हम जवानी में दाखिल होते हैं, और फिर हमारी जवानी जब मरती है तो हम बुढ़ापे में दाखिल हो जाते हैं। और बुढ़ापा जिंदगी का आखिरी हिस्सा है, और उसके बाद मौत, यानी आखिरत। सबसे पहला स्टेप है आलम अरवाह, जहां पर दुनिया से पहले, जिंदगी से पहले रूहें रहती हैं। उसके बाद फिर दुनिया, दुनिया के बाद फिर आलम बरज़ख। रूहें आलम बरज़ख में चली जाती हैं और जिस्म ज़मीन में, यानी कब्र में उतर जाता है। उसके बाद हिसाब किताब, सज़ा और जज़ा। फिर उसके बाद जन्नत और दोज़ख। ये इंसान का सिलसिला है, ये इंसान का टोटल सफ़र है। अब एक और अहम बात कि ये जो कब्र की दुनिया है, ये क्यों अहम है। वो इसलिए कि जो जिंदगी थी वो आपके हाथ से निकल गई, वो आपको अब कभी नहीं मिल सकती। अब जो आपने दुनिया में बोया होगा वो आप यहाँ आकर काटेंगे। आपने अच्छे अमाल किए होंगे तो उसका सिला आपको अच्छा ही मिलेगा, बुरे किए होंगे तो उसका सिला बुरा ही मिलेगा। पहला पेपर आपके हाथ से निकल गया, वो शीट आपसे ले ली गई। अब अगली शीट आपको कब्र में जाकर मिलेगी। अब यहाँ पर जो आपके जिंदा रिश्तेदार हैं, जो जिंदगी में अभी बाकी हैं, आपके वालिदैन हो गए या आपकी औलाद हो गई या आपके रिश्तेदार हो गए, वो आपके काम आ सकते हैं। अब वो जो आपको पढ़कर बख्शेंगे, आपके पीछे सदकात देंगे, वो आपके हमेशा काम आता रहेगा। अल्लाह पाक हमें ये चीज़ें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।